हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह आप लोगों को पता ही कितनी भागन दौड़ होती है। दो दो तीन तीन तरह का खाना नाश्ता बन जाता है कई बार। तो आज मैं बना रही हूँ दक्ष के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे बेटे को इडली काफ़ी पसंद है और इडली के साथ साथ उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है मूंगफली की चटनी। तो मैंने ना गलती से ना सूजी को भिगा दिया था, करना कुछ था कर कुछ दिया था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया तो कोई नहीं, इसकी हम इडली बना लेंगे। क्योंकि दक्ष को इडली पसंद है तो शायद उसी की किस्मत में इडली खाना होगा। खाया तो हम लोगों ने भी है दो दो तीन दिन, मगर स्पेशली मैंने कहा चलो भीग गई तो कोई बात नहीं, दक्ष के लिए बना देंगे हम इडली। तो वहाँ मैंने मूंगफली पीस ली है, मूंगफली भून ली थी, उसके छिकल वगैरह निकाल दिए थे, और वो अदरक और मिर्च ले ली थी और लहसुन, उसको मिक्सी में पीस लिया। और उसके बाद यहाँ पे छौंकूंगी हींग और राई के दाने और थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी। उससे थोड़ा कलर भी हो जाता है और अच्छी भी लगती है, चटपटी लगती है। अच्छा, ये चटनी जितनी मिर्च डाल दो ना इस चटनी में, दक्ष मिर्च तो वैसे खाता नहीं है दाल या सब्जी सूजी में हो, मगर इसमें आप जितनी मिर्च चाहो डाल लो, वो ये वाली चटनी हमेशा ही खाएगा। और मतलब एक बार ही नहीं लेता, कई बार ये वाली चटनी खा लेता है। 4 चटनी हो, 3 या 2 बार तो चटनी लेता ही है, मतलब 4 इडली में 2-3 बार वो चटनी ले लेता है मेरे से। तो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और बच्चों को होता है ना, कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, 1 या 2, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जैसे कि दक्ष को इडली बहुत पसंद है, और उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम पनीर, कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैं उसका नाम लेके बनाती हूँ, हाँ दक्ष को पसंद है, दक्ष के लिए बना रही हूँ। तो बस यही है। तो बच्चे खाते हैं ना मन से और मांग के खाते हैं खासकर, तब तो बहुत खुशी मिलती है और मन भी करता है बनाने के। तो मैं उसके लिए बना देती हूँ, जब भी उसको बोलता है वो, मैं तभी बना देती हूँ। तो वहाँ पे तो मेरी चटनी बन गई है मूंगफली की। और अब यहाँ पे जो बैटर था, इसको तो मैंने रात को ही भिगा दिया था क्योंकि भीग गया था गलती से। तो ये रात भर था फ्रिज में, दही वगैरह सब डाल के मैंने भिगा रखा था। और अभी मैं थोड़ा सा इसको फेंट लेती हूँ, और थोड़ा सा गाढ़ा था तो थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा फेंट लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे ना मैं इनो डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इनो डाल के देखती हूँ, फूलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मगर हुआ यूँ कि हमारा जो इडली मेकर है वो थोड़ा अजीब सा है, उसकी जो वो है ना गहराई, वो ज़्यादा है नहीं, तो वो ढंग से फूलती नहीं है अच्छे से। तो मेरे को इडली मेकर भी लेना है, दूसरा सोच रही हूँ लूँगी, मगर अभी देखते हैं कि लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि अभी जब ये सही ठीक ठाक रहता है ना घर में चीज़, तो दूसरी चीज़ लेने का मन नहीं करता है। मगर जैसे हम ना दाल और चावल के आटे को भिगा के बनाते हैं ना, तब तो थोड़ी फूल जाती है, मगर सूजी की पता नहीं क्यों नहीं फूल रही है इसमें। तो चलिए कोई बात नहीं, मगर ये था कि हाँ, बोलने का हो जाता है कि इडली बनाई है, इडली खाई है। तो कभी-कभी तो बन जाती है, अच्छे से फूल जाती है, मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि या तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती होगी इसमें। तो बस यहाँ पे मैंने जार में भर दिया है इसके, मतलब जो भी इडली का मेकर बेकर, मतलब जो इडली का जार है ना, उसमें मैंने इडली का बैटर डाल दिया है और इसको अभी मैं कुकर में बनाऊँगी। वैसे तो इसका पूरा मतलब वो आता है इडली मेकर का मतलब जिसमें बनती है, मगर मैंने ली नहीं है अभी। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। तो बस इसको हम डाल देंगे कुकर में, और ये मेरे पास बहुत बड़ा कुकर रखा हुआ है, बहुत पुराना कुकर। तो इसी में हम बनाते हैं इडली, मतलब जब से हमारा माइक्रोवेव ख़राब हुआ है ना, तब से हम इसी में बना रहे हैं। और बस इसको अब मैं ना इसकी सीटी हटा दूँगी, बाकी ऐसे ही मैं इसको बंद कर दूँगी। और बस अभी इसको मैं 10 या 15 मिनट, 10 मिनट मिनिमम, 10 मिनट तक रखूँगी। उसके बाद ये बन जाएगी, तब खाएगा, दक्ष दक्ष को दूँगी। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ और लोगों के लिए नाश्ता, रोटी, और रोटी है, सब्जी तो बनी हुई है। तो रोटी बना दूँगी, जिसको परांठे खाना है परांठे खाएँगे, जिसको रोटी खानी है रोटी खाएँगे। तो बस यहाँ पे रोटी बनाने की तैयारी हो गई है। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मैं मतलब मेरी नाश्ता कई बार तो ऐसा होता है एक बार ही में निपट जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि मुझे 2-2 3-3 बार रोटियाँ थेपनी पड़ती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। जब मैं सोचती हूँ जल्दी-जल्दी निपटा दूँगी, पता नहीं उस दिन ऐसा होता है कि 2-2 3-3 बार मुझे रोटियाँ बनानी पड़ जाती हैं। तो चलिए वो तो कोई बात नहीं, हो ही जाता है कभी-कभी। और अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए, जब तक अपना हाथ नहीं लगाएँगे ना, तब तक इनका काम नहीं होता। देखने आए थे कैसी बनी है, मगर मैंने कहा अभी तो मैंने चढ़ाई है, अभी देखेंगे। तो पता नहीं अभी क्या-क्या बातें करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। और बस अभी
अभी ना मैं ना कभी आजकल जैसे गैस में रोटी हम मना करते हैं ना सेकने को, तो मैंने 1-2 वीडियोज़ देखे हैं कि नहीं सेकनी चाहिए, मगर आजकल मैं 1-2 दिन से मतलब 2-3 दिन हो गए, तो मैं तवे में ही सेक दे रही हूँ अच्छे से ना रोटी को। तो अच्छे से सेक रही है, ऐसा नहीं सेक रही, मगर ये है कि टाइम काफ़ी लग जाता है, मगर ये है कि चलो थोड़ा ठीक रहता है। जिस तरह से बता रहे थे ना, ये होता है, वो होता है, हानिकारक होता है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ऐसे ही करके देखती हूँ, मगर टाइम बहुत लग जाता है। तो बस ये हो गया है उसके बाद का, नाश्ता वगैरह करने के बाद का। और पता है आपको क्या बताऊँ मैं आपको, मैं परेशान हो गई थी इन 2 दिनों में ना। ऐसा हुआ कि दोनों बच्चे एक ही साथ बीमार हो गए और हुए भी एक जैसे, वॉमिटिंग हुई दोनों को और दोनों को फ़ीवर आया। और पता है क्या हुआ समझ में नहीं आया, क्या खाया इन्होंने क्या नहीं खाया समझ में नहीं आया। तो इतना परेशान हो गई थी ना मैं। दक्ष तो बिल्कुल भी खाना इसका बिल्कुल तो दक्ष तो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था, उसको ज़बरदस्ती खिला रहे थे। और जब ज़बरदस्ती खिला रहे थे ना, तो वो वोमिटिंग कर दे रहा था। तो खाना खाने में भी इतना रो रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा। तो सच में जब भी बुखार वगैरह कभी भी कुछ होता है ना, मुझे भी होता है ना, तब मेरा भी खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो वो तो बच्चा ही है, मगर तभी भी उसको ज़बरदस्ती खिला रहे थे तो वो वोमिटिंग कर दिया था। और नित्या का ये था कि वो खाना तो खाई थी, मगर क्या था कि वो खा रही फिर निकाल दे रही उल्टी करके। तो बहुत बुरा हाल हो रखा था बच्चों का। जैसे ही बच्चे अच्छे दिखने लग जाते हैं ना, अच्छा लगता है कि हाँ ठीक लग रहे हैं अब, वैसे कुछ ना कुछ हो जाता है इनको। मैं तो समझ में ही नहीं आता है, मतलब क्या ही बोलूँ अब तो ना। तो इस वजह से अभी थोड़ा मूड भी ख़राब हो रखा था। मतलब इसको दवाई पिला रही एक थोड़ी देर टाइम ठीक है, फिर एक जैसे छोड़ रहे, मैं कहा चल ठीक है दवाई नहीं पिलाते, वैसे इसको बुखार आ जा रहा। तो अभी तो फ़िलहाल भगवान की कृपा से ठीक है, मगर जब बच्चों को बीमार पड़ता है ना यार, बहुत दिक्कत आ जाती है। और घर बिल्कुल ऐसा सुनसान हो जाता है कि घर में कोई बच्चा ही नहीं ऐसा लगता है। और जब बच्चे ठीक रहते हैं ना, तब ऐसा लगता है। तो बस ऐसा ही था कुछ इस हफ्ते का तो, कि बच्चे बीमार हो रहे थे, मगर अब ठीक है, कभी कभी हो जाता है। और आजकल शायद वायरल भी चल रहा है, तो इस वजह से हो गया होगा। तो अभी ना यहाँ पे नित्य खेल रही है, और इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है जब दक्ष घर में नहीं होता ना, तो नित्य को ऐसा लगता है मेरा कब्जा है पूरे कमरे में पूरे घर में। क्योंकि दक्ष थोड़ा बड़ा है इससे, थोड़ा क्या मतलब बड़ा है इससे ना, तो वो थोड़ा दबदबा रखता है। नित्य को कभी डांट देगा, कभी भगा देगा, कभी बोलता है ये मत कर, कभी बोलता है वो मत कर। तो इस वजह से नित्य खुश रहती है। मगर जब वो दक्ष आते हैं ना स्कूल से, तब और ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि भैया कहाँ चले गए थे। वैसे तो उसको पता है कि स्कूल जाता है, मगर अब लगता है ना कि इतनी देर से नहीं था भाई, और भाई आगे तो खुश हो जाती है, बोलती है भाई आगे, मेरा भैया आगे, भैया। तो अच्छा लगता है ऐसे भाई बहन का प्यार देख के ना। तो बस यहाँ पे मैंने सारी बेडशीट मतलब बेडशीट ठीक कर दी है, और अब थोड़ा सा नित्य के लिए मैं कार्टून लगाऊंगी जो भी। और फिर मेरे ना कपड़े रखे हैं, बस मेरे कपड़े धोने के लिए रखे हुए हैं, और फिर दिन का ना खाना वगैरह हो जाएगा। बस यार यही सब हो जाता है, अब दिन भर यही चलता रहता है, फिर बस अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता बिल्कुल भी। और आप अभी मेरे बाल देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा आपको कि मेरे छोटे बाल हो गए, मगर मैंने बांध रखे हैं। ये मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं ना, इतने झड़ रहे हैं, पता नहीं यार क्या ही हो गया है, ऐसे गुच्छे गुच्छे से निकल रहे हैं। तो बहुत टेंशन हो रही है यार मुझे अपने बालों को देख के। तो आप बताना यार कोई हो सल्यूशन तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक कर दूँगी कमरा भी, और मुझे कपड़े भी साफ़ करने हैं अपने, मतलब धोने हैं, उसको भी सुखा। बस यार ऐसे होता है कि रोज़ सोचती हूँ वीडियो बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ, मगर पता है यार अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता है। और फिर घर के काम इतने होते हैं ना कि लगता है कि जल्दी जल्दी निपट जाए सारे। और वीडियो मैं बनाऊँगी ना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, कभी इधर कैमरा करो कभी उधर कैमरा करो, मतलब इतना टाइम लग जाता है ना कि एक काम करना होगा ना अगर, तो मतलब कई काम निपट जाएंगे उस टाइम पे तो मेरे। तो इसी वजह से वीडियो थोड़े डिले हो जाते हैं, मगर मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में 2 वीडियो तो डाल ही दूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो मैं कर ही लूँगी एडजस्ट। मगर यहाँ पे ना अभी धूप आजकल आ नहीं रही है, तो अभी धूप आ गई थी, तो मैंने कल कपड़े धोए थे, वो अभी भारी अंदर ही टंगा दी थे रात को मैंने। तो अभी धूप आ गई तो बस छत में जा रही हूँ, और नित्य भी मेरे साथ है, नित्य को भी लेके जाऊँगी। और नित्य को अपनी ये भाई की चप्पल पहनने का इतना शौक़ है ना कि ये भाई की ही चप्पल पहनती रहती है। तो अभी मैं इसको छत में जा रही हूँ, क्योंकि नीचे रहती है ना तो मेरे को ढूंढती रहती है। और नीचे फिर अभी इसका भाई भी नहीं है, और फिर भाई नहीं दिखेगा मैं नहीं दिखूँगी, इसके पापा काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो
वो फिर डांटेंगे इसको, तो मैं इसको अपने साथ ही लेके जा रही हूँ। चलो, तो स्कूल में ना परेड वो हो रही है 15 अगस्त की तैयारियाँ इधर, और हमारे करेले भी लग गए थे थोड़े बहुत, और ये पत्तोड़ हो रहे हैं। एंड ये लीची तो ख़त्म ही हो चुकी है, इसका टाइम चले गया। आओ ना नित्या, जल्दी जल्दी। हाँ, चप्पल निकलती जा रही, भाई की चप्पल पहनी हुई है। आराम से आना, जल्दी जल्दी मगर आराम से। अब देखो कैसे भागेगी, देखो कैसे भागेगी, ये आज़ाद होगी नित्या। हाय कर दो सबको, हाय करो नित्या, हाय करो, नमस्ते, यहाँ देख के जाया करो। और अभी मैं छत में आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और यहाँ पे ना किसी की लड़ाई वगैरह हो रही थी, तो ये भी आ गया ऊपर देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मगर यहाँ पे पता नहीं किसकी हो रही थी, बहस सी हो रही थी। तो बस यहाँ पे अभी मैं कपड़े सुखा दूँगी, क्योंकि भले ही इतनी तेज़ धूप ना आ रही हो, मगर ये है कि गर्माहट तो है ही, तो उससे कपड़े सूख जाएंगे। तो कपड़े जितने अच्छे, तो हवा भी इतनी तेज़ आ रही है तो कपड़े तो सूख ही जाएंगे, ड्रायर तो कर ही रखे हैं। और जो हमारे बगल में प्लॉट है ना, वो भी बिकने वाला है या बिकेगा, क्योंकि वो कोई लोग देखने भी आ रखे थे, तो उनको भी देख रहे थे। एंड बस यहाँ पे अब तक थोड़े से कपड़े जो पहले के धुले हुए थे ना, मतलब कल के धुले हुए थे, वो मैं सुखा दूँगी। और अभी तो मेरे थोड़े कपड़े और भी जो मैंने भिगा के रख रखे हैं, तो उनको भी मैं धोऊँगी, फिर छत में आऊँगी लेके। नित्या, किसकी चप्पल पहन रखी है आपने? ये भागी, सही बोलती है, झूठ नहीं बोलती नित्या। चले घर है यार, नहीं घर चलेंगे ना, अंदर कमरे में चलते। आप यहीं रह लो, मैं जाऊं? नहीं जाना? नित्या ले, नित्या यार। और हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि ये वीडियो मंडे का है, और मंदिर वगैरह से भी आ गए थे हम, और मंदिर से आके फिर वही घर के काम हो गए थे, और फिर मैंने चेंज भी कर लिया था, क्योंकि गर्मी लग रही थी। सूट भी आजकल अच्छे ही लग रहे हैं, तो मैंने सूट वगैरह चेंज कर लिया था। और फिर मैं कहा अब तो काम करना है, तो फिर चेंज कर लेती हूँ, कोई कंफर्टेबल वाले कपड़े पहन लेती हूँ। और यहाँ देखो कितनी तेज़ धूप निकल गई, कभी धूप हो रही है, कभी छाँव आ रही है। तो बस अभी मैं जाऊँगी नीचे, फिर आऊँगी, फिर आ गई हूँ मैं ऊपर, क्योंकि जो मैंने आपको बोलते कपड़े धो रखे हैं, वो भिगा रखे हैं, उनको भी धोना है। तो एक बाल्टी कपड़े हो गए थे, और तार में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो मैंने एडजस्ट करके जैसे तैसे करके इतने कपड़े सुखा दिए हैं। कुछ मैंने ग्रिल में भी टंगा दिए हैं। और इन कपड़ों को देख के मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं वो मंगाऊँगा, कपड़े टांगने वाला वो स्टैंड नहीं होता, वो मंगाऊंगा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मंगाऊंगी, मगर फिर मैं भूल ही जाती हूँ, बस ऐसे ही हो जाता है। गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब धूप तो इतनी तेज़ नहीं है जितनी तेज़ धूप गर्मी हो रही है। मतलब ये है कि चलो थोड़ी बहुत गर्माहट है या गर्मी है ना, तो उससे थोड़े कपड़े सूख जाएंगे। वैसे तो मैं ड्रायर कर लेती हूँ कपड़े, और सूख भी जाते हैं, मगर अभी धूप का सूखना अलग ही होता है और पंखे का सूखना अलग होता है। और अब मैं जा रही हूँ अंदर, ये बाल्टी वगैरह रखूँगी और नित्या को थोड़ा सुलाऊंगी, और उसके बाद बनाऊंगी खाना दिन का। और दिन ऐसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और नित्या भी काफ़ी रो रही थी सोने के लिए, मगर मैंने उसको कैसे तैसे बिठा दिया था। और अभी मैं लेके जाऊँगी उसे कमरे में और सुलाऊँगी, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है अभी। और जो वो रोती है ना ज़्यादा, फिर उस लगता है अभी तो उसकी तबीयत ख़राब है, क्यों रुला रही है। तो चलिए मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।